हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के 2019 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2019 के फर्स्ट पेपर का है। कहता है इफ़ एन आर्टिकल इज एट ए गेन ऑफ 6% इंस्टीड ऑफ ए लॉस ऑफ 6%। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले उसको 6% लॉस पर बेचा जाता था। इसका मतलब उसको 94 में बेचा जाता था। आज उसके ऊपर वो 6% का गेन चाहता है, मतलब आज वो उसको 106 रुपये के अंदर बेचना चाहता है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि पहले से जो प्राइस है वो मुझे 12 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। 12 यूनिट जो प्राइस है वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसने प्राइस जो पहले से सिर्फ छः रुपये बढ़ाया है, तो 12 यूनिट को 6 रुपये बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 12 को 6 बनाने के लिए बाई 2 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 50 रुपये। पुराना सेलिंग प्राइस आ जाएगा 47 रुपये और नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा 53 रुपये। तो इस क्वेश्चन में मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 50 रुपये। ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है ट्रेडर सेल टू कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस। उनका सेलिंग प्राइस सेम है और पहले पर 30% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 30% का लॉस है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। तो जब कभी भी जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो और सेलिंग प्राइस सेम हो, आपका आंसर सीधा सीधा इस परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100 होता है और आपका आंसर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आ जाएगा 9% लॉस। पी की जगह पर 30% पुट कर देना, तो 30 का स्क्वायर बाय 100, आपका आंसर 9% लॉस हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर अपने और किसी तरीके से देखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। 30% प्रॉफिट का मतलब 10 रुपये की चीज़ को 13 में बेचना, और 30% लॉस का मतलब 10 रुपये की चीज़ को 7 में बेचना। उसने बोला है सेलिंग प्राइस सेम रखो, तो मैं सेलिंग प्राइस को सेम कर रहा हूँ दोनों के। इसको इंटू 7 कर दिया, इसको इंटू 13 कर दिया। यहाँ इंटू 13 किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 7 किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो दोनों कंप्यूटर्स का टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 70 प्लस 130, 200 रुपये। दोनों कंप्यूटर्स का टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 91 प्लस 91, 182 रुपये हो जाएगा। तो टोटल सीपी आपके पास है 200 रुपये, टोटल एसपी आपके पास है 182 रुपये। आपसे लॉस परसेंट निकाल लेना है कितने का आया, तो 18 रुपये का लॉस आ गया, अपॉन में सीपी आ गया, इनटू में 100 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9% का लॉस आ जाएगा। 200 में खरीद कर 182 में बेच रहा हूँ तो लॉस होएगा, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी जो क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके का। ए पर्सन सेल्स 2 आइटम ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 10% का प्रॉफिट है एक पर और दूसरे पर 10% का लॉस है। तो 1% लॉस अपना आंसर हो जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझाया है, बिल्कुल सेम। कि अगर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने परसेंट का लॉस हो, तो आप माइनस का पी स्क्वायर बाय 100 डायरेक्ट कर देंगे। पी की वैल्यू यहाँ पर 10% है, आपका आंसर आ जाएगा -1, मतलब 1% का लॉस। फिर वही बात, 10% प्रॉफिट का मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचना, और 10 रुपये लॉस, 10% लॉस का मतलब 10 रुपये की चीज़ को 9 में बेचना। क्वेश्चन ने बोला था दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रखो, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को मैंने सेम कर दिया। और सेलिंग प्राइस में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस में भी करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में अगर 11 से किया तो कॉस्ट प्राइस में भी करना पड़ेगा। तो टोटल सीपी आपके पास जो आ रहा है वो आ गया 200 रुपये। टोटल एसपी आपके पास जो आ रहा है वो 198 रुपये आ रहा है। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। 2 रुपये का लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और मेरा आंसर आ जाएगा 1% का लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज फॉल्टी बैलेंस, जो कि 1000 ग्राम रीड करता है 800 ग्राम की बजाय। तो 800 ग्राम को 1000 ग्राम बना के बेच रहा है, तो 25% का सीधा सीधा गेन हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, सुनेंगे इस क्वेश्चन को। 800 ग्राम उसके पास सामान था मान लो, और वो 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से वो खरीद के लेके आया था।
मतलब 800 रुपये का उसके पास सामान पड़ा था। लेकिन जब वो बेचने लगा तो ऊपर उसने वेट जो है वो 1000 ग्राम रख दिया, लेकिन वो तोल एक्चुअल में 800 ग्राम ही रहा था। तो उसने बेचा कितना? बेचा तो 800 ग्राम ही है, लेकिन कस्टमर को ये लगेगा कि वो तो 1000 ग्राम लेके जा रहा है, और वो 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से ही पैसे दे के जाएगा, और वो 1000 रुपये देकर चला जाएगा, 1000 रुपये। लेकिन दुकानदार का तो एक्चुअल में 800 रुपये का खर्चा आया था, और उसने 1000 रुपये कमा लिया। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 200 रुपये का प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और इस तरीके से आपका आंसर जो आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर रहेगा। ये था चौथा क्वेश्चन 2020 के सेकंड पेपर का। उसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2020 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। इफ़ ए टेलीविजन सेट इज सोल्ड एट ₹X, ए लॉस ऑफ 28% वुड बी इनक्योर्ड। ठीक बात है। इफ़ इट इज सोल्ड एट Y, ए प्रॉफिट ऑफ 12% वुड बी इनक्योर्ड। व्हाट इज द रेशियो Y to X? 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उसको X रुपये में बेचता है तो उसको 28% का क्या होता है? लॉस होता है। इसका मतलब X की वैल्यू जो है वो 72 यूनिट है। अगर उसी को Y रुपये में बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब Y की वैल्यू 112 यूनिट है। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो X अपॉन Y की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो 72 अपॉन में 112 आ रही है। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 18 आएगा, इसको 4 से काटता हूँ तो ये आएगा 28 आएगा, इसको आगे 2 से काटता हूँ तो ये 9 आएगा और ये 14 आएगा। ये X और Y का रेशो आया है, लेकिन क्वेश्चन में Y और X का रेशो पूछा था उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, तो 9 और 14 का उल्टा हो जाएगा 14:9। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल ₹4.75 विच कोस्ट हिम ₹X, और ही फाइंड दैट ही रियलाइज X% प्रॉफिट ऑन हिज आउटले। जितने रुपए की चीज़ है उतने के ऊपर उतना ही उतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना चाहिए। ऑप्शन से मान लो 20 रुपये का कॉस्ट प्राइस मानता हूँ मैं, तो 20 रुपये के ऊपर 20% का ही प्रॉफिट होएगा, और 20 का 20% होता है 4। तो क्या सेलिंग प्राइस आपको 24 रुपये दिया? नहीं दिया। फिर मैं 25 रुपये लेता हूँ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 25 रुपये लेता हूँ और इसका 25% ही प्रॉफिट होता है, और इसका 25% बनेगा 6.25, तो क्या सेलिंग प्राइस 31.25 दिया? नहीं। अगर मैं 50 रुपये कॉस्ट प्राइस लेता हूँ तो इसके ऊपर 50% का ही प्रॉफिट है, तो 50 का 50% होता है 25, तो सेलिंग प्राइस बनेगा 75। क्या उसने सेलिंग प्राइस 75 बोला है? बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और एक्स का X% इक्वल टू मेरे पास है 75। आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आपको x की वैल्यू सोल्व करके 50 मिल जाएगी। यहाँ अकेला x जो है वो CP को बता रहा है, और x इंटू X/100 जो है ये प्रॉफिट को बता रहा है, क्योंकि CP प्लस प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस। मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ये था 2020 के सेकंड पेपर का छठा क्वेश्चन। हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कहता है 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 20%, 10% और 5%। ये लगातार इकट्ठा कितने डिस्काउंट के बराबर है? तो 20% डिस्काउंट का मतलब 80/100, 10% डिस्काउंट देने के बाद 90/100, 5% डिस्काउंट देने के बाद 95/100। इसको सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 4 बार, तो 9 इंटू 4 आ जाएगा 36, 36 इंटू 19/10, 19 इंटू 6 114, पीछे 11 बचा, 57 और 11 68 हो जाएगा, और मेरे पास फाइनल प्राइस आ जाएगा 68.4। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? जो 100 रुपये की चीज़ थी आज मैं 68 में बेच रहा हूँ, मतलब 31.6% का डिस्काउंट हो गया। तो ये 3 लगातार डिस्काउंट जो है वह इकट्ठे ओवरऑल 31.6% डिस्काउंट के बराबर है। ये था 2021 के फर्स्ट पेपर का आसान सा क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगो। एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस मैंने CP मान लिया, तो 100 मैंगो का कॉस्ट प्राइस उसने बोला है इक्वल टू है 80 मैंगो के सेलिंग प्राइस के। एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस मैंने CP बोल दिया, और एक मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है मैंने SP बोल दिया, तो 100 CP की वैल्यू उसने 80 SP के बराबर दी है। यहाँ से CP और SP का आप रेशो देख सकते हो क्या आएगा, 4/5 आ गया। इसका मतलब 4 रुपये में खरीद कर कोई चीज़ 5 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 25% का प्रॉफिट हो गया। डी ऑप्शन मेरा सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है।
25%। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 2021 के सेकंड पेपर का है। ए पर्सन बोट चेयर एंड टेबल ₹4.750। ही सोल्ड दी चेयर एट ए गेन ऑफ 5% एंड टेबल एट ए गेन ऑफ 20%। ओवरऑल उसको 16% का गेन हुआ। तो 5% का गेन और 20% का गेन मिलकर ओवरऑल 16% का गेन बना रहा है। चेयर और टेबल की बात हो रही है। तो एलिगेशन का कंसेप्ट लगाऊंगा तो यहाँ आएगा 4 पर 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 11। 20 और 16 में 4 का डिफरेंस हो गया, 16 और 5 के अंदर 11 का डिफरेंस हो गया। ये आपके पास रेशो आ जाएगा, चेयर का और टेबल का रेशो इतना हो जाएगा। अब उसने बोला है कि टोटल 750 रुपये खर्च किए हैं, तो टेबल का को खर्चा बताओ क्या है। अब 750 रुपये को आप 4 और 11 के रेशो में बांट दो। टोटल 750 रुपये हैं, इन दोनों का सम आपको दे रखा है 750 रुपये। तो 4 और 11 के रेशो में 750 को बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 वाले का हिस्सा कितना आएगा, 11 अपॉन इन दोनों रेशो का सम 15 इंटू में आपके पास आ जाएगा 750। तो ये आपके पास बनेगा 550 रुपये, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये एलिगेशन के कंसेप्ट से सीधा सीधा होने वाला क्वेश्चन था और ये था 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।